हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, उसका 5वां वीडियो। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में सरल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। ओके, तो बच्चों, अगर आपने इससे पहले की 4 वीडियोज इस चैप्टर की नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आप वीडियो 1 से हमारी क्लास को देखेंगे डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए, नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे आर के सागर यूनिक स्टडी को। तो देखिए बच्चों, यदि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर आता है तो आप ऐसे ही 2 पार्ट बनाएंगे और उस अंतर को करेंगे। ओके, और अंतर का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही 2 पार्ट बना करके डिवाइड करके ही उसको लिखें। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आपको मिलते हैं। ओके, क्योंकि उसमें जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है अगर आप ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में उसे। तो देखिए, ये है भौतिक अधिशोषण और ये है रासायनिक अधिशोषण। ओके, तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था रासायनिक अधिशोषण और उसके लक्षण। ओके, यानी कि जो वीडियो नंबर 4 थी, और वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था भौतिक अधिशोषण। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अंतर बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप वीडियो 3 और वीडियो 4 तो जरूर देख लीजिए, और अगर आप सारी देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 3 और 4 को देखेंगे तो और मतलब तो समझ में आ जाएगा आपको। कहने का मतलब ये है। चलिए देखते हैं कि भौतिक अधिशोषण क्या है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस अधिशोषण में यानी कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक तथा अधिशोषित के अणु दुर्बल वान डेर वाल्स बल से आबद्ध। आबद्ध का मतलब होता है बंधे होते हैं। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये अधिशोषण क्या है, अधिशोषक क्या है, अधिशोषित क्या है ना। तो बच्चों, ये सब मैंने पिछले की जो क्लास है, क्लास 1 से लेकर 4 तक जो मैंने पढ़ा रखी हैं उसमें आपको पढ़ा रखा है। ओके, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप देख लीजिए जो प्रीवियस वीडियो उनको, फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी एक बार समझा देता हूँ। ओके, तो देखिए, जब एक पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ जो है जमा हो जाए उसे हम कहते हैं अधिशोषण। ओके, और जिस पदार्थ की सतह पर जमा होता है कोई पदार्थ उसे हम कहते हैं अधिशोषक, है ना। और जो पदार्थ जमा होता है उसे हम कहते हैं अधिशोषित। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, यदि कपड़े पर जो डस्ट या धूल है वो जमा होती है तो जो कपड़ा है वो कहलाएगा अधिशोषक, और जो धूल है, डस्ट है जो जमा हो रही है कपड़े पर, उसे हम कहेंगे अधिशोषित। ओके, और यह घटना क्या कहलाएगी? अधिशोषण। समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस अधिशोषण में अधिशोषक तथा अधिशोषित के जो अणु हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल वान डेर वाल्स बल से आबद्ध होते हैं। आगे बात समझ में, दुर्बल वान डेर वाल्स बल। ओके, तो जो वान डेर वाल्स बल है ये क्या है? एक दुर्बल बल होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण की तो इस अधिशोषण में अधिशोषक तथा अधिशोषित के अणु प्रबल संयोजकता बंध बल के द्वारा आबद्ध होते हैं। ओके, तो जो रासायनिक अधिशोषण है, इस अधिशोषण में जो अधिशोषक है ना, और अधिशोषित, इसके अणु किसके द्वारा बंधे होंगे? प्रबल संयोजकता बंध बल के द्वारा आबद्ध होंगे या बंधे होंगे। ओके, तो जो प्रबल संयोजकता बंध है वो आपने पढ़े होंगे, है ना। जो चैप्टर 4 है जिसमें वैद्युत संयोजी बंध हो गया या सहसंयोजी बंध हो गया या फिर जो है उपसहसंयोजी बंध हो गया, है ना, इन बंधों को हम कहते हैं प्रबल संयोजकता बंध। आई बात समझ में? तो जो रासायनिक अधिशोषण होगा, इस अधिशोषण में जो अधिशोषक है ना और जो अधिशोषित है उसके अणु किसके द्वारा बंधे होते हैं? प्रबल संयोजकता बंध बल के द्वारा आबद्ध होते हैं या बंधे होते हैं। आगे बात समझ में? ओके, तो ये हो गया हमारा पहला अंतर। दूसरा अंतर देखते हैं, तो दूसरे में है इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है ना। तो जो भौतिक अधिशोषण है इसकी जो प्रकृति है वो क्या है? विशिष्ट नहीं होती है, कोई खास या कोई स्पेशल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको पता है इसके अणुओं के बीच में जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें जो अधिशोषित है और अधिशोषक है, इनके अणुओं के बीच में कौन सा बल काम करता है? दुर्बल वान डेर वाल्स बल। ओके, तो जिसके भी बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल काम करेगा उसकी जो प्रकृति होगी कोई विशिष्ट या स्पेशल नहीं होगी। आई बात समझ में? तो इसलिए हमने लिखा है कि जो भौतिक अधिशोषण है या इसकी जो प्रकृति है वो क्या होती है? विशिष्ट नहीं होती है। आइए देखते हैं रासायनिक अधिशोषण के बारे में। तो इसकी जो प्रकृति है वो विशिष्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है इनके अणुओं के बीच में, है ना, जो बल है वो कौन सा काम करता है? वो होता है प्रबल संयोजकता बंध बल। आई बात समझ में, है ना।
तो जिसमें भी जो रासायनिक बंद बल हैं वे काम करेंगे या प्रबल संयोजकता बंद बल काम करेंगे, उसकी जो प्रकृति होगी वो विशिष्ट होगी। समझ में आ गया होगा। नंबर 3 है यह बहुपर्तीय होता है। तो जो भौतिक अधिशोषण है वो क्या होता है, बहुपर्तीय होता है ना। मैंने पहले की वीडियो में बताया था जब मैंने आपको भौतिक अधिशोषण पढ़ाया था कि बहुपर्तीय का मतलब क्या है, फिर भी यहाँ भी आपको बता देता हूँ एक बार। तो देखिए बहुपर्तीय का मतलब है जब एक परत के बाद में दूसरी परत जम जाए, है ना। जैसे जो अधिशोषित है ना, जैसे अगर जो डस्ट है उसकी जो परत है एक के बाद एक जो है शर्ट पर या कपड़े पर जमती रहे, है ना, तो उसे हम कहेंगे बहुपर्तीय। ये बात समझ में, है ना। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होगा, ये जो है बहुपर्तीय हो सकता है, अर्थात इसमें जो है एक परत के ऊपर दूसरी परत, फिर दूसरी के ऊपर तीसरी परत और तीसरी के ऊपर चौथी परत क्या हो सकती है, जमा हो सकती है या अधिशोषित हो सकती है, आप ये कह सकते हैं ना। तो यह बहुपर्तीय होता है, अर्थात इसमें जो अधिशोषक है उसके ऊपर जो अधिशोषित की कई परतें एकत्र हो सकती हैं। क्लियर। अगर हम बात करें रासायनिक अधिशोषण की तो यह एकल परतीय होता है ना। इसमें केवल जो अधिशोषक है उसकी सतह से केवल एक ही जो अधिशोषित है उसकी परत होगी उस पर, है ना। क्योंकि आपको पता है यदि किसी में एक बार रासायनिक बंध बन जाए तो उसमें दोबारा से रासायनिक बंध का बनना संभव नहीं है ना। तो एक ही परत बनेगी, दूसरी परत उसके ऊपर जमा नहीं हो सकती है, एकत्र नहीं हो सकती है रासायनिक अधिशोषण में। आए बात समझ में, ओके। और नंबर 4 है भौतिक अधिशोषण या यह उत्क्रमणीय होता है। ओके, उत्क्रमणीय का मतलब कहने का ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो शर्ट है उसके ऊपर क्या है, यदि धूल जमा होती है ना, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, अधिशोषण कह रहे हैं। तो धूल तो कहलाएगी अधिशोषित, है ना। और जो शर्ट है या कपड़ा है ना, जिसके ऊपर धूल जमा हो रही है हम क्या कहेंगे, अधिशोषक। तो आपको पता है कि यदि हम उस कपड़े को धो दें, है ना, तो उस कपड़े से जो धूल है, जो डस्ट है वो क्या होगी, निकल जाएगी, दूर हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये मतलब है उत्क्रमणीय का। उत्क्रमणीय का मतलब है कि जो पदार्थ जिस अवस्था में था वो पहले से उसी में आ जाएगा, है ना। तो पहले जो शर्ट था या कपड़ा था वो क्या था, पहले साफ था, उस पर कोई धूल जमा नहीं थी, वो दोबारा से हमने उसको धो दिया तो फिर से वो ऐसा ही आ गया, हो गया, है ना। तो ये उसकी कौन सी अवस्था हुई, ये उत्क्रमणीय हुई। आई बात समझ में। तो ये उत्क्रमणीय होता है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो मतलब कहने का ये है उत्क्रमणीय का कि अधिशोषित और अधिशोषक को हम दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। आगे बात समझ में, है ना। और यदि हम बात करें रासायनिक अधिशोषण की तो यह अनुत्क्रमणीय होता है। यदि जो अधिशोषित है वो अधिशोषक की सतह से एक बार चिपक जाए, है ना, या ये कहें कि जो अधिशोषित है वो अधिशोषक की सतह पर एक बार जमा हो जाए तो फिर हम उसे उससे अलग नहीं कर सकते हैं। यह मतलब है अनुत्क्रमणीय का। आई बात समझ में। तो ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। ओके, तो बच्चों पहले यहाँ तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की हमारी क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। ओके बच्चों, तो आज हमने जाना भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है। ओके, तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जो भी क्लास देखें उसको वीडियो 1 से देखें। ओके, और हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, और अपने सभी साथियों में वीडियो को हमारी शेयर भी करना। ओके, लाइक कमेंट भी करना। तो बच्चों मिलेंगे हम वीडियो नंबर 6 में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्प्रेरण या उत्प्रेरक, जिससे बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, या कभी कभी एक भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो 2 या 3 तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन 1-1 या 2-2 नंबर के होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादातर 1-1 नंबर के।